जीवन में आगे बढ़ने के लिए 9 प्रेरक कहानियां। 1. अपनी परिस्थितियों को अपने आप में बदलने न दें। एक बार एक अंधी महिला थी जो खुद से पूरी तरह नफरत करती थी, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। वह एकमात्र उसके प्रेमी से प्यार करती थी। उसने कहा कि अगर वह केवल दुनिया देख सकती है तो वह उससे शादी करेगी। एक दिन किसी ने उसे एक दोनों आंखें दान कर दी। अब वह अपने प्रेमी सहित सब कुछ देख सकती थी। उसके प्रेमी ने उससे पूछा, अब जबकि तुम दुनिया देख सकती हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब महिला ने देखा कि उसका प्रेमी भी अंधा है, तो महिला चौंक गई और उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसका प्रेमी आंसुओं के साथ चला गया और उसे यह कहते हुए एक छोटा नोट लिखा, बस मेरी आंखों का ख्याल रखना, प्रिय। 2. आलस्य आपको कहीं नहीं ले जाएगा। प्राचीन काल में एक राजा ने अपने आदमियों के द्वारा एक सड़क पर एक शिलाखंड रखा था। फिर वह झाड़ियों में छिप गया और देखता रहा कि क्या कोई पत्थर को रास्ते से हटाएगा। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और उसके चारों ओर से चले गए। कई लोगों ने राजा पर सड़कें साफ न रखने का आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को हटाने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन एक किसान सब्जी लेकर आया। शिलाखंड के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ डाला और पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वह कामयाब हो गया। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया, तो उसने देखा कि सड़क पर एक पस पड़ा है, जहां पत्थर पड़ा था। पस में कई सोने के सिक्के थे और राजा ने कहा था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने पत्थर को सड़क से हटा दिया। कहानी का नैतिक। हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं। 3. शिकायत करने में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास एक ही समस्या के बारे में बार बार शिकायत करने के लिए जाते हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाने का फैसला किया और वे सभी हंसी से ठहाके लगाने लगे। कुछ मिनटों के बाद उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। फिर उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया, लेकिन अब कोई नहीं हंसा या मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, आप एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हैं? 4. अतीत की एक भी असफलता को भविष्य में कभी भी अपने पर हावी न होने दें। जैसे ही मेरा दोस्त हाथियों के पास से गुजर रहा था, वह अचानक रुक गया, इस तथ्य से भ्रमित होकर कि इन विशाल जीवों को उनके सामने के पैर में केवल एक छोटी सी रस्सी से बांधा जा रहा था। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। यह स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय उन रस्सियों को तोड़ सकते थे जिनसे वे बंधे थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे दोस्त ने पास में एक ट्रेनर को देखा और पूछा कि ये खूबसूरत, शानदार जानवर बस वहीं खड़े क्यों हैं और भागने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं, और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि वे अलग नहीं हो सकते। उनका मानना है कि रस्सी उन्हें अभी भी पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा दोस्त हैरान था। ये जानवर किसी भी समय अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका मानना था कि वे नहीं कर सकते, वे वहीं फंस गए जहां वे थे। हाथियों की तरह हम में से कितने लोग इस विश्वास पर लटके हुए जीवन से गुजरते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि हम एक बार पहले इसमें असफल रहे थे। सीमित विश्वास के कारण हम में से कितने लोगों ने कुछ नया करने से परहेज किया है। इससे भी बदतर, हम में से कितने लोगों को किसी और की सीमित मान्यताओं से पीछे रखा जा रहा है। 5. संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। एक बार की बात है, एक आदमी को एक तितली मिली जो अपने कोकून से निकलने लगी थी। वह बैठ गया और घंटों तक तितली को देखता रहा, क्योंकि वह एक छोटे से छेद के माध्यम से खुद को बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर इसने अचानक प्रगति करना बंद कर दिया और ऐसा लग रहा था कि यह अटक गई है। इसलिए आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने कैंची ली और कोकून के शेष हिस्से को काट दिया। तितली तब आसानी से निकली, हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ था और छोटे सिकुड़े हुए पंख थे। उस आदमी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और वह वहीं बैठकर तितली को सहारा देने के लिए पंखों के बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली ने अपना शेष जीवन उड़ने में असमर्थ, छोटे पंखों और सूजे हुए शरीर के साथ रेंगते हुए बिताया। आदमी के दयालु हृदय के बावजूद
वह यह नहीं समझ पाया कि सीमित कोकून और छोटे छेद के माध्यम से खुद को पाने के लिए तितली द्वारा आवश्यक संघर्ष, एक बार उड़ने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, तितली के शरीर से तरल पदार्थ को उसके पंखों में मजबूर करने का भगवान का तरीका था। उसे मुक्त करने का। 6. नफरत करने वालों पर ध्यान न दें। मेंढकों का एक समूह जंगल से यात्रा कर रहा था, जब उनमें से दो एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब अन्य मेंढकों ने देखा कि गड्ढा कितना गहरा है, तो उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। हालांकि दो मेंढकों ने अपने साथियों को नजरअंदाज कर दिया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उनके प्रयासों के बावजूद गड्ढे के शीर्ष पर मेंढकों का समूह अभी भी कह रहा था कि उन्हें बस हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आखिरकार मेंढकों में से एक ने इस बात पर ध्यान दिया कि दूसरे क्या कह रहे हैं, और उसने हार मान ली, अपनी मृत्यु तक और भी गहरा कूद गया। दूसरा मेंढक जितना जोर से कूद सकता था कूदता रहा। एक बार फिर मेंढकों के समूह ने उस पर चिल्लाया। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और भी जोर से कूदा और अंत में बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकला तो अन्य मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमें नहीं सुना? मेंढक ने उन्हें समझाया कि वह बहरा है, और उसे लगा कि वे उसे हर समय प्रोत्साहित कर रहे हैं। मॉरल: जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उत्साहजनक शब्द जो नीचे है, उन्हें ऊपर उठा सकता है और दिन भर इसे पूरा करने में मदद कर सकता है। इसलिए आप जो कहते हैं उससे सावधान रहें। 7. खुशी का पीछा करना बंद करो। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। सारा गांव उससे थक गया था। वह हमेशा उदास रहता था, लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। वह जितने लंबे समय तक जीवित रहा, वह उतना ही निंदनीय होता गया और उसके शब्द अधिक जहरीले होते गए। लोगों ने उससे बचने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक था। उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन, जब वह 80 वर्ष के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। फौरन सभी को यह अफवाह सुनाई देने लगी, बूढ़ा आदमी आज खुश है, वह किसी बात की शिकायत नहीं करता, मुस्कुराता है, और उसका चेहरा भी ताज़ा होता जा रहा है। सारा गांव उस आदमी के पास इकट्ठा हो गया और उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? बूढ़े ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ, और यह बेकार था। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ। कहानी का नैतिक: खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो। 8. आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। एक बार एक किसान था जो नियमित रूप से एक बेकर को मक्खन बेचता था। एक दिन बेकर ने यह देखने के लिए मक्खन को तौलने का फैसला किया कि क्या उसे उतनी ही मात्रा मिल रही है जितनी उसने मांगी थी। उसे पता चला कि वह नहीं है, इसलिए वह किसान को अदालत में ले गया। न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि क्या वह मक्खन को तौलने के लिए किसी उपाय का उपयोग करता है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीब हूँ, मेरे पास उचित माप नहीं है। न्यायाधीश ने उत्तर दिया, तो फिर तुम मक्खन कैसे तौलते हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत पहले से ही बेकर ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया था। मैं उससे 1 पाउंड की रोटी खरीद रहा था। हर दिन जब बेकर रोटी लाता है तो मैं इसे पैमाने पर रखता हूँ और मक्खन में उतना ही वजन देता हूँ। अगर किसी को दोष देना है तो वह बेकर है। कहानी का नैतिक: जीवन में आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। दूसरों को धोखा देने की कोशिश मत करो। 9. जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान दें। दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान किसी समय उनके बीच बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाले को चोट लगी थी, लेकिन बिना कुछ कहे रेत में लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। वे तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक नखलिस्तान नहीं मिला जहां उन्होंने स्नान करने का फैसला किया। जिसे थप्पड़ लगा था वह कीचड़ में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन दोस्त ने उसे बचा लिया। करीब डूबने से उबरने के बाद उन्होंने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस मित्र ने थप्पड़ मारा था और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था, उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुमने रेत में लिखा और अब तुम एक पत्थर पर लिखते हो, क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें उसे रेत में लिख देना चाहिए, जहां क्षमा की हवाएं उसे मिटा सकती हैं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर उकेरना चाहिए, जहां कोई हवा उसे मिटा नहीं सकती।
उद्धरण चिन्ह। यह चीजें नहीं हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, वे मूल्यवान हैं। उनके साथ की यादें जीवन भर संजोने लायक हैं। सोचिए, किन दोस्तों के साथ आपकी सबसे अच्छी यादें हैं।